बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। नाज़रीन गिरामी क़द्र, सीरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा सीरीज़ आप समाअत फरमा रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के हवाले आप सुन रहे थे, उनके फ़ज़ाइल, मनाक़िब और उनके सिफ़ात, उनकी ख़ूबियाँ, इस पहलू पर गुफ्तगू इससे पहले के एपिसोड में हुई है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वाक़या सानह करबला है। करबला के ताल्लुक़ से इस कदर झूठी मौजू, मनगढ़ंत रिवायात गढ़ी गईं, फैलाई गईं कि हकीकत कहीं छुप गई। मुस्तनद हवालों, सही रिवायात को सामने रख कर के उलमा ने कोशिश की है कि जो सही वाक़यात हैं उनकी रोशनी में वाक़े की तरतीब को बतलाया जाए। तो उलमा ने किताबें लिखी, इस पर तहकीकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक कोशिश कामयाब हुई है और सही और सच्चे हवालों की रोशनी में करबला का जो सच हमारे सामने आता है, करबला के जो वाक़यात हमें मालूम पड़ते हैं, वो आपके सामने मैं मुख्तसर अंदाज में पेश करने की कोशिश करूँगा, ताकि करबला के ताल्लुक़ से जो गर्दो गुबार जहनों के अंदर भरा हुआ है और जो वाही तबाही रिवायात गर्दिश कर रही हैं, वो मतला साफ़ हो और सही चीज़, सही रुख हमारे सामने आ जाए। दरअसल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों पर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह कर ली थी और मुसलमान एक झंडे के नीचे आ गए। अब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वफ़ात से पहले यज़ीद के हक़ में लोगों को मुत्तहिद करना, मुत्तफ़िक करना या उनके लिए बैत लेना आपने शुरू कर दिया। यज़ीद को वली अहद बना दिया कि उनके बाद मुसलमानों के अमीर वो होंगे और फिर लोगों के बैत लेना और लोगों की तायद हासिल करना आपने शुरू कर दिया। तो तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने बैत कर लिया था। चंद लोग थे जिन्होंने यज़ीद पर बैत, यज़ीद के लिए बैत नहीं किया था। उनमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। लेकिन बैत लेने के लिए आपसे कोई सख्ती नहीं की गई और किसी तरह का कोई जबर नहीं किया गया। मदीने के अंदर जो वहाँ के वाली थे उनको कहा गया, तो उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला करके उनके सामने बात रखी। तो उन्होंने कहा मुझे मोहलत चाहिए, अभी मैं इस बारे में गौर कर रहा हूँ। कहा ठीक है, आपको मोहलत है, आप गौर कर लीजिए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उसके बाद मक्का आ गए। मक्के में आप आके पहुँचे तो कूफा वाले, यानी वही सबाई जिनका तस्करा मैंने जंग सिफ़ीन के हवाले से किया था, वही सबाई, वही शियान अली और वही आले बैत की मज़लूमियत का रोना रो करके उम्मत के अंदर फितना और फसाद की आग को भड़काने वाले वही लोग खतूत दे दे करके हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाना शुरू किया कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, हम आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। और इस कदर खतूत तबातुर के साथ, तसलसल के साथ आने लगे, इतने खतूत आने लगे कि रोज़ाना कई कई सौ ख़त आते थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ाना इस तरह ख़त आ रहे हैं, आप परेशान हो गए कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये क्या माजरा है, क्या मामला है। फिर आपने मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा भेजा कि आप जाइए, कूफा के हालात का जायज़ा लीजिए। मुस्लिम इब्न अकील कूफा गए और कूफे में उन्होंने लोगों से मुलाकातें की। औसजा नाम
कि एक शख्स के यहाँ आपने जो है क़याम किया और आपके बारे में लोगों को जो है पता चलने लगा, लोग आ करके हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपसे बैत करने लगे। वहाँ से फिर आप हानी के घर में आ गए। हालांकि हानी को इस बात का बहुत जो है गुस्सा आपको आया और बहुत आप नाराज़ हुए कि आप यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि आपका किसी के घर जाना उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर यजीद की हुकूमत थी, उसके गवर्नर वहाँ पर मौजूद थे। कई हज़ार लोगों ने मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर बैत कर लिया हैते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। आपने देखा कि कसीर तादाद में लोग बैत कर रहे, तो आपने ख़त भेज दिया कि आप आ जाएं और यहाँ लोग आपको बुला रहे हैं, आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। हैते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तला पहुँच गई, लेकिन यहाँ हालात बदल गए। हालात क्या बदल गए कि यहाँ की खबर दमिश्क पहुँच गई और फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को रातों रात यहाँ भेज दिया गया, जो बहुत सख्त किस्म के थे। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आते ही लोगों को बुलाया और उसमें हानी को भी बुलाया, लेकिन ये नहीं आए। बाद में इनको बुलाया, इन्होंने इनकार किया कि हमारे यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो आखिरकार उससे उगलवा लिए। अब हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से किसी और के घर में चले गए। लेकिन जब आपको ये पता चला कि हानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो आप जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैत किया था, आपने उनके ज़रिए से एक बहुत बड़ी तादाद जमा कर ली और उस तादाद को लेकर के आप जो है कसरे इमारत की तरफ बढ़े उस पर चढ़ाई करने के लिए। लेकिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने जो लोग पेश थे उनके घर वालों को इत्मीनान में ले करके लोगों को आपसे अलग करना शुरू किया। ये कूफ़ी ही थे, कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ी वफ़ा नहीं करते। हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस कासिद का जो हशर किया कूफ़ियों ने, कि हाथ पर बैत किया था और जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ से जब चले तो बाद लोगों ने बताया कि 40,000 का लश्कर था और चंद घंटों में सिर्फ 4,000 या 5,000 बचे और शाम तक वो भी गायब हो गए और हज़रते मुस्लिम इब्ने अकील अकेले बचे। मामला बड़ा संगीन हो गया। इनको बुलाया और गिरफ्तार कर लिया और सूली पर लटका दिया हैते मुस्लिम इब्ने अकील को। लेकिन जिसने आपको गिरफ्तार किया था, जब आपको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो मुस्लिम इब्ने अकील रो रहे थे। तो इब्ने अशास उन्होंने कहा, जब आपको इतना डर था और इस कदर आप दिल के कच्चे थे तो रो क्यों रहे हो, आए क्यों आप यहाँ पे, आना ही नहीं चाहिए था। कहा इब्ने अशास, मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो निवासे रसूल के गम में हूँ, क्योंकि मैंने ख़त दे दिया उनको आने के लिए। वो आएंगे, पता नहीं क्या होगा, ये खदशात मुझे रुला रहे हैं। मुझे अपना गम नहीं है, मुझे मार दो, मुझे शहीद कर दो, मुझे अपना गम नहीं है, मुझे निवासे रसूल का गम है कि पता नहीं अब उनके साथ क्या हो। मैंने तो उनको ख़त दे दिया है। अगर तुमसे हो सके तो हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहाँ के वाक़यात की इत्तला दे दो। बहरहाल मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए। अब वहाँ से हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले तैयार होकर के। बताया जाता है 8 जिलहिज्जा को, बताया जाता है 10 जिलहिज्जा को आपने एहराम बांधा, उम्रा किया और 10 को निकले तो आपने हज भी किया, ऐसा लोगों ने बयान किया। लेकिन आपको अकाबिर साहबा ने रोका। सबसे पहले आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया, मदीने में भी मना किया उनको, और यहाँ मक्के में आए तो मक्के में भी इन्होंने रोका। और मोहम्मद बिन हनफिया के कोई भी रिश्तेदार, इनकी औलाद में से कोई भी इनके साथ नहीं था। उसमें इनसे तल्ख कलामी भी हुई कि मुझसे ज़्यादा तुम अपने बेटों की जान को अजीज़ रखते हो। कहा मैं तुम्हारी भी जान को अजीज़ रखता हूँ और अपने बच्चों की जान को भी अजीज़ रखता हूँ, और अपने बच्चों से ज़्यादा तुम्हारी जान मुझे अजीज़ है, इसीलिए मैं तुमको रोक रहा हूँ। उन्होंने रोका। हैते सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने रोका, हैते वाक़िद लैसी रज़ी अल्लाह तआला ने रोका, हैते जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, ये असहाबे रसूल थे, हैते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हैते उमर इब्ने अब्दुर्रहमान, हैते अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर, हैते अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, हैते अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हज करने गए थे और रास्ते में मुलाकात हो गई।
तो रोका इनको, कहा निवासे रसूल मत जाइए। और किस तरह से तुम्हारे नाना को अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत का इख्तियार दिया था, तो तुम्हारे नाना ने आखिरत को चुन लिया था और दुनिया को नज़रअंदाज कर दिया था। ऐसे इन दुनियावी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दो, आखिरत की तैयारी में लग जाओ, मत जाओ आप इराक। और कहते हैं कि ये कहा और लिपट करके रोने लगे हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन तमाम वाक़यात पर नज़र डालो तो हकीकत में हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इराक न जाने के असबाब कई फराहम हो गए थे, ममाने और रुकावटें कई फराहम हो गई थी। लेकिन ऐसा लगता था कि ये तकदीर थी, और ये तकदीर थी, ये होनी थी। इसलिए हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में आप पहुंचे हैं तो वहां पर आपको कासिद मिला और उसने बताया कि मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए हैं। देखिए, अब ये भी मौका था कि यहाँ से वापस हो जाते, लेकिन फिर देखिए यहाँ भी रुकावट आ गई। कहा मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए हैं और हालात बड़े दिगरगू हैं, आप बिल्कुल वहाँ पर न जाइए, न जाने जैसा बिल्कुल नहीं है। तो कहते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा कर लिया कि अब हम यहीं से वापस हो जाएंगे। तो मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने कहा कि नहीं, हम ज़रूर जाएंगे, अपने अब्बा का बदला लेने के लिए हमें जाना है। तो कहते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब तुम लोग ही नहीं रहोगे तो मैं जी करके क्या करूँगा, तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का क्या मज़ा। लिहाजा उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, आगे बढ़ गए। यहाँ भी एक रुकावट खड़ी हुई, एक माने खड़ा हुआ, लेकिन तकदीर आगे आगे चल रही थी। आगे बढ़े और कादिसिया से कुछ पहले उमर इब्न साद, ये भी हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नरम गोशा रखते थे और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के आदमी थे, लेकिन उमर बिन साद सहाबी के बेटे थे, नरम गोशा रखते थे। ये किसी तरह से हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बचाना चाहते थे। हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे कहा कि देखो, मैं तीन शर्तें रख रहा हूँ, या तो मुझे यहाँ से जाने दो, मैं मदीना चले जाता हूँ, मक्का चले जाता हूँ, या तो फिर मुझे किसी सरहद पर जाने दिया जाए जहाँ मैं कुफ़ार से लड़ करके शहीद हो जाऊँ, या तो मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं यजीद के पास जाता हूँ, मेरा भाई है, मैं उससे बात कर लूँगा। कहा ठीक है, मैं ये आपकी शर्तें लेकर के जाता हूँ। लेके गए तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा नहीं, उनसे कहो पहले आकर के यजीद के लिए मेरे हाथ पे बैत करें, उसके बाद कोई बात होगी। क्यों? क्योंकि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के आसपास भी सब यही शियाने अली थे, सब यही सबाई थे, सब वही लोग थे जिन लोगों ने इससे पहले मुसलमानों के अंदर दरार डाली थी, इख्तलाफ डाला था और बहुत सारे मसाइल पैदा किए थे। कहा नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे के उमर इब्न साद ने कहा, तो कहते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं कूफा नहीं जाऊंगा और मैं उनके हाथ पर बैत नहीं करूंगा। अब इस मसले को लेकर के, यानी वो अड़े हुए हैं और इधर इनके कुछ लोग आ गए और बाकायदा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ऐसे भी लोगों को भेजा था कि उमर इब्न साद ज़्यादा नरमी दिखाएंगे तो इन्हीं को ख़त्म कर देना। अब यहाँ लड़ाई छिड़ गई, यहाँ जंग छिड़ गई। एक हवाला तो ये दिया जाता है कि इस तरह से लड़ाई हुई, इस तरह से जंग हुई और उसमें हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए। उसमें बहुत से आले बैत, अहले बैत हैते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के लड़के थे और दीगर आपके भाइयों के लड़के थे, वो सब के सब इस जो है मार्के में शहीद हो गए। और फिर यहाँ से फिर ये काफ़िला आगे की जो रिवायत बताती है कि कूफा गए, फिर वो कूफा से दिमश्क गए वगैरह वगैरह। इंशाअल्लाह इस हवाले की बाकी बातें अगले किस्त में और अगले एपिसोड में आपके साथ आपके गोश गुजार की जाती हैं।
और वो दूसरे हवाले जो हैं और वाक़यात की दूसरी तरतीब जो है वो इंशाअल्लाह आपके गोशगुजार की जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर अहले बैत और सलफ़ से मोहब्बत करने और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।